कैसा होगा मेरा वैवाहिक जीवन, कैसा होगा मेरा वैवाहिक जीवन? क्या कभी कोई स्त्री कल्पना कर सकती है इस प्रकार के जीवन की? द्रौपदी स्वयं से पूछती, कौन पग पग पर मेरा सहयोग करेगा? ये पंचपति, इनकी भिन्न भिन्न वृत्तियां, इनके भिन्न भिन्न विचार, इनका भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, क्या क्या मैं पत्नी के धर्म का पालन कर पाऊंगी? क्या कभी किसी पति की प्रसन्नता का कारण बनूंगी मैं? यद्यपि मैं जानती हूं ये देव पुरुष हैं, ये साधारण पुरुष नहीं है, ये स्त्री को केवल भोग भोगने का साधन मात्र समझने वाले नहीं है, जो अपनी माता का वचन रखने के लिए, जो अपनी माता का वचन रखने के लिए इस अपकीर्ति के भागीदार होने को भी तैयार हों। उनसे अधिक कौन होगा स्त्री के सम्मान की रक्षा करने वाला? हे केशव, आपके होते मुझे चिंता नहीं, आपके होते मुझे भय नहीं, केवल प्रश्न मेरे मन में यह है कि क्या मैं पत्नी के धर्म का पालन कर पाऊंगी? और फिर से हंसे केशव, फिर से हंसे केशव। ये माया मैंने तुम्हें संग में इसीलिए तो दी थी, जो कार्य मनुष्य नहीं कर पाता वो कार्य मेरी माया बड़ी सहजता से कर देती है। जो तुम न कर पाओगी वो मेरी माया तुम्हारे लिए करती रहेगी। ये पग पग पर तुम्हारी सहयोगिनी होगी, ये पग पग पर तुम्हें सही मार्ग बताती रहेगी, दिखाती रहेगी। ये मेरा प्रतिनिधि तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं। और फिर कृष्णा, हृदय से तो मैं कहां दूर हूं तुम्हारे, जब तुम स्मरण करोगी तब तुम्हारा ये सखा दौड़ा चला आएगा। कृष्ण ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया, द्रौपदी का वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ। और कैसा वैवाहिक जीवन! इसीलिए प्रथम दिन मैंने निवेदन आपको किया था कि शायद इसलिए बहुत कम लोगों ने इस चरित्र को स्पर्श किया, क्योंकि बहुत सावधानी पूर्वक कुछ कहा जा सकता है यहां पर। द्रौपदी पूरे भरतखंड की माता है, और माता के विषय में कुछ कहना हो तो बालक को सावधान रहना चाहिए कि माता के चरित्र की उज्ज्वलता कम ना हो, उसके चरित्र का गौरव और गरिमा कम बढ़े ना तो कम से कम घटे भी ना। बालक चपलतावश कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वाक्य न कह दे जिससे माता की महिमा का खंडन हो जाए। और द्रौपदी केवल पांडव पत्नी नहीं, द्रौपदी पूरे भरतवंश की माता है। और मुझे यह भी कहने में सहयोग नहीं है कि वही भारत माता है, उसी के पुण्य प्रताप से ये भरतवंश आगे बढ़ा। द्रौपदी न होती तो क्षमा करना, आज ये भरतखंड ऐसा ना होता। वो सारे भारत की मां है, उसी दृष्टि से उसे संसार देखे, उसी दृष्टि से उसे संसार देखे, उसी भाव से उसके चरणों में मत नत हो। ये आपका मेरा कर्तव्य है। द्रौपदी ने नियत किया कि एक वर्ष मैं सबके साथ रहूंगी, और उस एक वर्ष में किसी भी दूसरे भ्राता ने यदि मेरे महल में प्रवेश किया तो उसे 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी होकर वनवास भोगना होगा। ऐसी कठिन शर्त द्रौपदी ने धर दी अपना वैवाहिक जीवन आरंभ होने से पूर्व, मन ही मन। क्योंकि द्रौपदी के मन में आंदोलन का भाव भी है, उसके मन में विरोध के स्वर भी हैं, क्योंकि वो अग्नि से जन्मी है। उसने कहा कि पंचपतियों ने मेरा जीवन इतना कठिन, इतना कठोर बना दिया है, मैं भी इन्हें बताना चाहती हूं कि जीवन आपका भी सरल न रहे। यदि उस एक वर्ष के समय में, उस एक वर्ष की अवधि में यदि किसी ने भी मेरे महल में प्रवेश किया तो उसे 12 वर्ष ब्रह्मचारी होकर रहना पड़ेगा। और इस द्रौपदी के इस निर्णय से सबसे अधिक कष्ट हुआ किसे? अर्जुन को, कि पांचाली को ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता क्या थी? हो गई मुझसे भूल, कह बैठा मैं माता से। और द्रौपदी ने शायद अर्जुन से मौन शब्दों में यह कहा कि यदि मुझे भिक्षा में प्राप्त वस्तु समझते हो तो फिर वस्तु का तो मिल बांट कर उपयोग करना ही मनुष्य का जीवन है। फिर अब तुम्हें भी इस कष्ट को सहना होगा। देखिए, विवाह का जीवन आरंभ हो गया, फिर भी जिससे प्रेम किया उसके निकट द्रौपदी नहीं पहुंच पाई। 1 वर्ष युधिष्ठिर के साथ रही द्रौपदी, और कैसा जीवन था युधिष्ठिर के साथ कि युधिष्ठिर ऐसे जिनको धर्म की चर्चा के अतिरिक्त कुछ और सुहाता नहीं,
और कहते हैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हो तो देवता हो जाता है, और देवता हो जाए तो उसे मनुष्य की संवेदनाओं से कुछ लेना देना नहीं होता। युधिष्ठिर क्या समझे एक स्त्री का कोमल मन कैसा होता है, कैसी होती है उस हृदय की भावना, उसे प्रेम और स्नेह की भी आवश्यकता होती है, ये युधिष्ठिर कभी समझे ही नहीं। उन्होंने सदा मुझे देवी की दृष्टि से देखा, सदा मुझे देवी की दृष्टि से देखा, मेरी छाया को भी कभी स्पर्श करने की चेष्टा नहीं की। उनके साथ बिताया 1 वर्ष तो केवल केवल और केवल धर्म की चर्चा में बीता। अंतिम सप्ताह युधिष्ठिर के साथ बिताए गए 1 वर्ष का अंतिम सप्ताह चल रहा था, और कोई ऐसी परिस्थिति आकर उत्पन्न हो गई कि अर्जुन को अपना गांडीव लेने के लिए युधिष्ठिर के महल में, द्रौपदी के महल में प्रवेश करना पड़ा। अर्जुन जानते थे कि मैंने प्रतिज्ञा भंग की है, अब मुझे 12 वर्ष फिर वनवास के लिए जाना होगा, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना होगा। आप देखिए, अर्जुन के साथ रहने का अवसर आता, इससे पहले अर्जुन को वनवास हुआ। फिर द्रौपदी ने कृष्ण को उल्हाना दिया कि आपने मेरे हाथ में सुख की कोई रेखा खींची भी है कि नहीं? ये जीवन भर मेरे साथ ऐसी ही छल प्रवंचना करते रहेंगे आप? अब ये कैसी परिस्थिति? मैं तो हृदय से, जैसा मैंने आपको कुछ देर पूर्व भी निवेदन किया कि हृदय एक ऐसी वस्तु है जिसे बांटा नहीं जा सकता। महाप्रभु कहते हैं, ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो। आप तन बांट सकते हैं, आप धन बांट सकते हैं, आप मन नहीं बांट सकते। भले माता ने निर्णय दे दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो, पर हृदय से द्रौपदी ने अर्जुन के अतिरिक्त कभी किसी को स्वीकार नहीं किया। वो अपनी देह से पत्नी का धर्म निभाती रही, पतियों की सेवा शुश्रूषा करती रही, उनके एक एक आदेश पर अपना जीवन न्यौछावर करने को प्रस्तुत रही। पर बहुत कम लोग शायद कभी स्त्री के हृदय की ये बात जान पाएंगे कि स्त्री सेवा के समय अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर सकती है, लेकिन अपना हृदय कभी किसी को एक ही बार निवेदन करती है, उस हृदय पर कभी फिर कोई पुनः अधिकार नहीं करता। और द्रौपदी की हृदय दशा भी बिल्कुल ऐसी कि उसने हृदय दिया है अर्जुन को, उसके मन प्राणों में केवल सव्यसाची बसते हैं। और मैं तो दिन गिन रही थी कि कब 2 वर्ष पूर्ण होंगे। और भीम कैसे हैं, उन्हें भोजन के अतिरिक्त किसी बात में रुचि नहीं। युधिष्ठिर केवल भजन की बात करते हैं और भीम केवल भोजन की बात करते हैं, उन्हें तो केवल मेरे हाथ का बनाया भोजन प्रिय है। द्रौपदी विचार करती थी, क्या कभी संसार जान पाएगा कि कैसा जीवन जिया पांचाली ने? क्या कभी संसार जान पाएगा कैसा जीवन रहा द्रौपदी का? यह संसार केवल मुझे कलंकित करता रहेगा कि 5 पतियों के साथ रहने वाली पांचाली। कई बार पीड़ा से भर जाता द्रौपदी का रोम रोम। क्या इससे आया मेरे? इतना अपयश, इतना अपमान, इतना कलुषित जीवन कि संसार मुझे स्नेह की दृष्टि से देखना तो दूर, वो सदा संदेह और घृणा की दृष्टि से देखे। स्त्री होकर और ऐसा आचरण ना आज से पूर्व कभी किसी ने किया, और ईश्वर करे ना कभी किसी स्त्री के जीवन में कभी ऐसी घटना घटे। आप कल्पना करिए कैसे उसका एक एक क्षण जाता होगा, कैसे उसका एक एक क्षण कटता होगा, किस प्रकार। उधर जब महाराजा धृतराष्ट्र को खबर लगी, महाराजा धृतराष्ट्र को जब खबर पड़ी कि स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाला कोई ब्राह्मण कुमार नहीं हो सकता, उसके दो अग्रज और 2 अनुज, अरे वो कोई और नहीं स्वयं पांडव है, अर्थात पांडव जीवित हैं। पितामह भीष्म ने आदेश दिया धृतराष्ट्र को कि उन्हें आधा राज्य सहर्ष दे दिया जाए। धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में अंधा, उसने हस्तिनापुर दुर्योधन को दिया, और बंजर भूमि का एक टुकड़ा जिसे खांडव प्रस्थ कहा जाता था, वो पांडवों को देकर और लुभा दिया, लौटा दिया। पर पांडव परिश्रमी पुरुषार्थी, कृष्ण की कृपा जिनके संग हो, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी।
कृष्ण जिनके संगी हों। पांडवों ने अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम से उस बंजर भूमि को, उस खांडव पस्त को इंद्रप्रस्थ बनाया, और ऐसा सुंदर नगर निर्माण कि देवता भी लुभा जाएं उसके ऐश्वर्य को देखकर। ईर्ष्या से जलभुन उठे कौरव, पांडवों का यह ऐश्वर्य देखकर जलभुन उठे ईर्ष्या से कौरव। तो अभी युधिष्ठिर के साथ महल में 1 वर्ष पूरा होने को था, और द्रौपदी भीतर भीतर दिन गिन रही है, कब 2 वर्ष बीतेंगे और मैं दाम्पत्य जीवन का आरंभ कर पाऊंगी अर्जुन के साथ। और अर्जुन के भ्राता भी ऐसे हैं, माता के आदेश से बंद कर उन्हें भले द्रौपदी को स्वीकार करना पड़ा हो, पर वो ये जानते हैं कि ये अर्जुन से प्रेम करती है और अर्जुन इनसे प्रेम करते हैं। उन चारों भाइयों ने सदा अपने भ्रातृ धर्म का निर्वाह किया। किस प्रकार एक स्त्री की भावना की रक्षा की जाती है, किस प्रकार एक स्त्री के हृदय के प्रेम का आदर किया जाता है, ये पंच पांडवों ने संसार को दिखाया। अपरिचित है संसार इस घटना से, इस बात से कि कैसा रहा पांचाली का जीवन। युधिष्ठिर ने तो कभी धर्म चर्चा के अतिरिक्त पांचाली को किसी दृष्टि से देखा नहीं, और भीम केवल द्रौपदी के हाथ का भोजन चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कृष्णा जिस वस्तु का स्पर्श कर लेती है उसमें अमृत का संचार हो जाता है। तो भांति भांति के व्यंजन पकाते 1 वर्ष बीता, जो दाम्पत्य जीवन भीम के साथ रहा। और इससे पूर्व कि अर्जुन के साथ जीवन आरंभ करने का समय आता, अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास। यद्यपि युधिष्ठिर ने रोका कि नगर पर आई विपदा के कारण तुम्हें गांडीव लेने महल में आना पड़ा, तुमने नगर के हित की रक्षा के लिए, तुमने प्रजाजनों की रक्षार्थ ये कार्य किया है, इसमें तुम कहीं पे अपराधी नहीं हो, इसलिए वनवास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पर द्रौपदी जानती थी कि अर्जुन केवल मुझे दंड देने के लिए वन की ओर जा रहे हैं, केवल मुझे दंड देने के लिए। और कहते हैं कि जब वन में जाने से पूर्व पांचाली से विदा लेने आए अर्जुन फिर से ब्रह्मचारी के वेश में, तो पांचाली के मन में जाने कहां से क्षत्रिय कन्या का सम्मान जगा कि ठीक है, आप मुझे दंड देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आपका ये ब्रह्मचारी जीवन तपोमय हो, तेजोमय हो, और आप श्रेष्ठ पुरुष होकर लौटें। जाइए, आपको पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए आपको अपनी श्रेष्ठतम संपत्ति दे रही हूं। अर्जुन ने कहा, क्या इन 12 वर्षों में कभी कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी? ऐसा क्यों? अर्जुन के नेत्र भीग गए, क्योंकि अर्जुन के मन में यह भाव था कि इन 12 वर्षों में अगर द्रौपदी को कोई संभालेगा तो कृष्ण संभालेंगे। अर्जुन जानते हैं कि द्रौपदी के हृदय में मेरे अतिरिक्त कभी किसी ने प्रवेश नहीं पाया। इन 12 वर्षों में यदि संभालते तुम्हें तो केवल कृष्ण ही तो संभालते। ऐसा वचन क्यों पांचाली? बड़े बड़े कठोर शब्दों में, बड़े बड़े दृढ़तापूर्ण शब्दों में द्रौपदी ने कहा कि जाइए, मैं 12 वर्षों में वचन देती हूं कभी सखा का स्मरण नहीं करूंगी, कभी कृष्ण को याद नहीं करूंगी। ऐसा क्यों? आप अकेले हैं, मैं तो 4 श्रेष्ठ बलशाली वीरों के साथ महल में रहती हूं। कठिन जीवन तो आपने चुना है, ब्रह्मचारी जीवन आपने चुना है, आप अकेले हैं। कृष्ण जैसे मेरे सखा हैं, कृष्ण वैसे आपके भी तो सखा हैं। किसी ऐसी अवस्था में जब आपको कृष्ण की आवश्यकता पड़े, और प्रभु ना करे उसी समय मुझे भी कृष्ण की आवश्यकता हो। हंस दी द्रौपदी कटाक्षपूर्ण शब्दों के साथ। इतना मैं जानती हूं कि यदि आप और मैं दोनों एक समय कृष्ण को पुकारें तो कृष्ण मेरे पास आएंगे, आपके पास न जाएंगे, क्योंकि मुझसे अधिक स्नेह है उनका। उस समय कृष्ण मेरे पास आएंगे, आपकी सहायता के लिए न पहुंच पाए, मेरे पास आकर, इससे मेरा पातिव्रत खंडित होगा, इससे मेरा पत्नी धर्म खंडित होगा। इसलिए जाइए, आपको वचन देती हूं कि इन 12 वर्षों में कभी कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी। आपको जब आवश्यकता हो आप अपने सखा का स्मरण करिएगा, उनकी सहायता लीजिएगा, उनका सहयोग लीजिएगा। ऐसा प्रेम द्रौपदी का मुझ पर,
अर्जुन को एक क्षण के लिए लगा कि मैंने गलत निर्णय लिया। मैं शायद कभी द्रौपदी के हृदय को समझ ही नहीं पाया। जिस दिन द्रौपदी ने ये निर्णय लिया माया का सहयोग लेकर कि एक वर्ष के लिए मैं पंच पांडवों के साथ जीवन व्यतीत करूंगी, इसमें अवश्य कोई ना कोई ऐसा भाव होगा जिसे शायद एक पुरुष का हृदय न समझ पाए, उस दिन द्रौपदी ने भरे हृदय से और भरे नेत्रों से कहा कि आर्य, आपके मन में अवश्य यह प्रश्न होगा कि मैंने ऐसा कठोर निर्णय क्यों लिया। केवल इसलिए कि आपकी माता के आदेश के बाद अब मैं आप पांचों भाइयों की ब्याहता पत्नी हूं। एक के प्रति भी यदि मैं पत्नी के धर्म का निर्वाह नहीं करती तो मेरा संग करने के कारण आपका पुण्य क्षय होगा, आप लोक और परलोक में अपयश के भागी होंगे। मैंने तो जिस दिन माधव की इच्छा से आपका वर्ण किया था, उस दिन अपना एक एक रोम आपके मुख की प्रसन्नता पर न्यौछावर कर दिया था। पांचाली के हृदय में आपके हृदय की प्रसन्नता के अतिरिक्त अब न कोई विचार है, न कोई धर्म। मेरा धर्म तो आपकी प्रसन्नता है, आप यशस्वी हो, आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। केवल इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया था। आप शायद मेरे हृदय के भाव को समझ नहीं पाए। आज अर्जुन को लगा कि शायद मैंने गलत निर्णय लिया। और द्रौपदी ने कहा कि अब और विलंब न करिए, जाइए, आप अरण्यवासी हुए हैं, जाइए, आपका तप बढ़े, आपका तेज बढ़े, आपका यश बढ़े, देवता आपके प्रत्येक कार्य में सहायक हो, ऐसी मंगल कामना याज्ञसेनी आपको निवेदन करती है, इस वचन के साथ कि इन 12 वर्षों में पांचाली कभी कृष्ण का स्मरण नहीं करेगी। दुर्योधन के कान में ये बात पहुंची, बड़ा प्रसन्न हुआ। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव है कि किसी को पीड़ा में देखकर आपको प्रसन्नता हो, ये दुष्टता है मन की, इसे आसुरी वृत्ति कहते हैं। अर्जुन वनवासी हुए, भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में जाकर अर्जुन ने तप की, तपस्या की, देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, अनेक राजकन्याओं से विवाह भी किया। माया द्रौपदी से सब संदेश सुनाती रहती कि आप यहाँ ब्रह्मचारिणी का भेष धारण किए बैठी हैं सव्यसाची की प्रतीक्षा में, और वहां अर्जुन देखिए किन किन राजकन्याओं के साथ विवाह करके सुख भोग कर रहे हैं। पर अर्जुन के जीवन पर भी वश अर्जुन का कहां था, उसे भी कठपुतली की तरह नचाने वाला तो कोई और था। उसके जीवन की डोर भी शायद कहीं किसी और के हाथ में थी। और श्री कृष्ण ने संदेश भिजवा दिया था, अर्जुन 12 वर्ष पूर्ण होने से पहले एक बार द्वारिका चले आना, एक बार द्वारिका से होकर जाना। 12 वर्ष पूर्ण होने से कुछ समय पूर्व अर्जुन द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न आया कोई लीला तेरी तू ही जाने। और श्री कृष्ण ने करा दिया अर्जुन से अपनी छोटी बहन सुभद्रा का विवाह। 12 वर्ष द्रौपदी ने ब्रह्मचारिणी रहकर व्यतीत किए कि प्रतीक्षा का काल दीर्घ सही, पर कभी ना कभी तो ये रात्रि समाप्त होगी, कभी ना कभी तो सूर्य उदय होगा, मेरे सौभाग्य का भी। पर बेचारी को क्या पता, 12 वर्ष के पश्चात जब अर्जुन लौटे पूरा इंद्रप्रस्थ नगर तैयार है अर्जुन के स्वागत के लिए। आज द्रौपदी ने 12 वर्षों के बाद श्रृंगार धारण किया है कि सव्यसाची लौट रहे हैं। और अभी तो अर्जुन महल के द्वार पर पहुंचे नहीं थे और माया ने आकर सूचना दे दी कि अकेले नहीं है, सव्यसाची अकेले नहीं आ रहे। द्रौपदी के मन में तो विचार भी न था कि ऐसा कुछ घटा होगा। आ भी कौन रहा है साथ, तुम्हारे परम सखा की बहन सुभद्रा।
और कहते हैं कि ये विवाह का आयोजन ये श्री कृष्ण की ही सम्मति से हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया ये करने के लिए। एक बार तो मन किया कि सखा की दी हुई मुद्रिका उतार फेंकूं। एक बार तो द्रौपदी को लगा कि टूट जाए मेरा सब संबंध इस कृष्ण से। जब जब जीवन में सुख आने को हुआ तब तब रच दिया मेरे लिए कोई ऐसा योग, तब तब रच दिया मेरे लिए कोई ऐसा सुयोग जिसे संसार की दृष्टि में तो सुयोग कहना उचित होगा, पर उसकी पीड़ा मैं जानती हूं। दीर्घ काल, आप देखिए, जन्म से द्रौपदी के हिस्से आया क्या? पहले कृष्ण की प्रतीक्षा, कृष्ण मिले, कृष्ण ने कहा अर्जुन, अर्जुन की ओर चली, अर्जुन की ओर जाते ही बांट दी गई 5 भाइयों में। भीतर बाहर पीड़ा, भीतर बाहर पीड़ा, संसार का अपयश, क्या क्या न कहते दुर्योधन दुशासन, किन किन श्लेष वाक्यों से द्रौपदी को मर्माहत नहीं किया कौरवों ने, कैसे कैसे घृणित निंदित शब्द द्रौपदी के हिस्से नहीं आए, क्या क्या नहीं सहा। कौन जाने, गंगा की धारा किसी पवित्र ये स्त्री जिसका पूरा जीवन प्रतीक्षा की अग्नि में तपा, पूरा जीवन प्रतीक्षा की अग्नि में तपा, और आज 12 वर्ष बाद पति लौट रहा है किसके साथ? सौतन के साथ। उपपत्नी लेकर आ रहे हैं अर्जुन। और स्त्री भी कौन है कि ना भी चाहो तो द्वार पर स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। ये राजरानी का धर्म है, ये राजरानी का धर्म है। मुझे द्वार पर स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। झूठी सी मुस्कान भी बिखेरनी होगी अपने मुख पर, क्योंकि ये अर्जुन का अधिकार है। और यदि इसमें कृष्ण की प्रेरणा है, यदि कृष्ण के प्रोत्साहन से हुआ है, तो फिर अवश्य इसका कोई उद्देश्य भी होगा। द्रौपदी ने अपने मन से कहा कि एक और रह जाएं जीवन के सब उद्देश्य। मैं नहीं जानना चाहती इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों है, कैसा है। क्यों नहीं रच दिया मेरे लिए भी किसी स्त्री की तरह साधारण सा कोई मार्ग? अरे किसी साधारण से व्यापारी की स्त्री होकर रह जाना इससे श्रेष्ठ होता। जीवन में ऐसा द्वंद्व तो ना होता, जीवन में ऐसी ऐसी दुविधा, ऐसी ऐसी पीड़ा तो ना होती। आज पति लौट रहा है, 12 वर्ष मैंने योगिनी की भांति बिता दिए, श्रृंगार धारण नहीं किया, ब्रह्मचारिणी का तपस्वी जीवन मैंने बिताया, और 12 वर्ष के बाद अर्जुन आए हैं और एक पत्नी लेकर द्वार पर पहुंची द्रौपदी। प्रयास कर रही है कि किसी भी भांति कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी, और सुभद्रा को देखते ही कृष्ण याद आ गए। और सुभद्रा के मुख पर ऐसी बालक किसी निश्चलता कि द्रौपदी के हृदय से वात्सल्य की धारा फूट पड़ी। प्रेम करने वाला हृदय प्रेम करने को बाध्य होता है। वो ना भी चाहे तो प्रेम ही देगा। यदि हृदय प्रेमिल है, यदि हृदय प्रेममय है, तो न भी चाहे तो प्रेम देगा। कभी कभी समझ नहीं आता संसार में कैसा आपका प्रेम होता है। एक ही क्षण आप किसी से प्रेम करते हैं और उसी क्षण किसी के लिए आपके मन में द्वेष भी होता है, किसी के लिए आपके मन में घृणा भी होती है। ऐसा प्रथम दिन मैंने आपसे निवेदन किया था ना, आप जीवन में आधे अधूरे सत्यवादी नहीं हो सकते, आप जीवन में आधे अधूरे धार्मिक नहीं हो सकते, ऐसे ही आप आधे अधूरे प्रेमी नहीं हो सकते कि किसी से प्रेम करें और किसी से घृणा। यदि आप प्रेम करेंगे तो जीव मात्र के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव हो। यदि आप प्रेमी हैं, यदि प्रेममय है आपका हृदय, यदि प्रेम ने स्पर्श किया है आपका, प्रेम ने चुना है आपको, हाँ, जब तक आप प्रेम करेंगे तब तक वो आधा अधूरा होगा। जिस दिन प्रेम आपको चुनेगा उस दिन आपके निकट जो आएगा प्रेम पाएगा। सुभद्रा सौतन है, जिसकी ओर देखना भी एक स्त्री न चाहे। द्वार पर उपस्थित होना पड़ा राजरानी द्रौपदी को, इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी, अर्जुन पधारे हैं, द्वार पर उपस्थित होना पड़ा द्रौपदी को। स्वागत के लिए स्वागत किया, पर सुभद्रा को देखते ही कृष्ण की स्मृति हो आई। और कृष्ण, क्षमा करना, द्रौपदी के जीवन की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण द्रौपदी के जीवन की विवशता है। कृष्ण तो विवशता है द्रौपदी के जीवन की। एक एक पग पर संकल्प करती हुई आई थी पांचाली, कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी। सुभद्रा को देखते ही कृष्ण याद आ गए,
कृष्ण को याद आते ही कृष्ण के साथ की सारी स्मृतियां, सारी मधुर स्मृतियां घुल गई मन प्राणों में फिर से, और मुस्कुरा दी द्रौपदी। सुभद्रा के सर पर हाथ रखा कि अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी तुम्हें। अर्जुन की ओर नहीं देखा। महल में आए। बड़े दीर्घ काल के बाद आज निश्चित हुआ है कि अब कुछ समय अर्जुन द्रौपदी के साथ व्यतीत करेंगे। कितना भी क्रोध क्यों ना हो अर्जुन के प्रति, पर क्रोध कभी प्रेम को मिटा नहीं सकता। यदि प्रेम है तो थोड़ी देर का कोप अवश्य होता है किसी निजी जन पर। ऐसे ही दुर्योधन के ऐसे ही अर्जुन के प्रति थोड़ा प्रणय कोप था द्रौपदी के हृदय में, पर प्रेम कहीं प्रगाढ़ था सव्यसाची के प्रति। मन भरकर श्रृंगार किया है द्रौपदी ने। दीपों से प्रज्वलित है महल, सुसज्जित है महल। सहस्त्र दीप जलाए हैं द्रौपदी ने। जब से प्रकट हुई तब से लेकर आज वो दिन आ रहा है जिस दिन मेरे जीवन के इस मरुस्थल में प्रेम की धारा बहेगी। और माया से सूचना मिली कि सुभद्रा अस्वस्थ है, आज सव्यसाची नहीं आ पाएंगे। सुभद्रा अस्वस्थ है। ये जो भी हंसा यहां पर बैठकर, उसे द्रौपदी की वार्ता सुनने का अधिकार नहीं है। मैं आपको कोई मनोरंजक गाथा नहीं सुना रहा। और बड़ी पीड़ा की बात है कि यह हंसी का स्वर किसी स्त्री का है। बड़ी पीड़ा की बात है कि यह हंसने का स्वर किसी स्त्री का है। नहीं आए सव्यसाची द्रौपदी के महल में। मन भी कितनी बार टूटे, कितनी बार मन भी पीड़ा कितनी बार झेले। ऐसा रचा है रचने वाले ने ये मानव का तन और मानव का मन कि बहुत बार देखा जाता है कि हमें पीड़ा का भी अभ्यास हो जाता है, फिर पीड़ा नहीं लगती। Sometime you become numb। प्रतिक्रिया नहीं होती फिर हृदय में, भला नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। और ये कोई बड़ी स्वस्थ स्थिति नहीं है मन की। ये कोई बड़ी स्वस्थ स्थिति नहीं है मन की। When you give up, जब जीवन में आशा ना रहे, जीवन में निराशा हो, कोई बात नहीं। निराशा से आशा की ओर देखने की वृत्ति बनी रहे, चेष्टा हो, यह अच्छा है। निराशा हो चिंता नहीं, पर जीवन में आशा न रहे, फिर जीवन बोझ है। और बस द्रौपदी को लगा कि बस बोझ हो रहा है अब मेरा जीवन। क्या करूं इस जीवन को धारण करके, क्या करूं इस ऐसे जीवन को धारण करके। किसी प्रकार वो रात्रि व्यतीत की। एक बार तो मन किया कि युधिष्ठिर के या भीम के महल में चली जाऊं, नहीं तो नकुल सहदेव के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर लूं। कल्पना करिएगा इस दृश्य की। द्रौपदी के महल में अर्जुन नहीं आए। जिन चारों भाइयों के महल में गई द्वार बंद था, क्योंकि किसी को अपेक्षा नहीं थी द्रौपदी के आने की। पंच पतियों की पत्नी, और वो पंचपति भी कौन? श्रेष्ठ पुरुष, देवताओं के जन्म से जन्मे, देवताओं के अंश से जन्मे वो श्रेष्ठ पुरुष, पांचों का द्वार बंद। और द्रौपदी महल के बरामदे में अकेली खड़ी, कोई नहीं निकट, महल में अकेली। क्या इसी प्रकार जाग कर रात्रि व्यतीत कर दूं? बाहर देखा, पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रिका छिटक रही थी, असंख्य तारे। बस नभ मंडल की ओर मुख किए जाकर बैठ गई कृष्णा। और सहसा चंद्रमा चमके द्रौपदी के हाथ में पड़ी उस मुद्रिका के
उस रत्न में, उस नीलमणि में चंद्रमा चमके। नीलमणि और नीलमणि में चंद्रमा का प्रतिबिंब। अब कृष्ण को याद ना करे तो क्या करे, कृष्ण स्मृति में ना आए तो कौन आए। फिर से वही कविता रट दी जो जन्म से रटती आ रही थी। और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी विनती, स्वीकारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ